4 राज्यों को जोड़ेगी यूपी की विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना। क्या जनपद चंदौली में सीएम योगी का सपना होगा साकार? किसानों के विरोध में फंसी विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना। Powered by S-Mart Electronics and Furniture Showroom, चंदौली। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां औद्योगिक विकास और 4 राज्यों को जोड़ने वाला 330 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना है, तो वहीं दूसरी तरफ धान का कटोरा कहे जाने वाले जनपद चंदौली के किसानों की अपनी उपजाऊ जमीन बचाने की गुहार भी है। जी हां, अब जनपद चंदौली में इस विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर जमीनी स्तर पर सुगबुगाहट और तनाव दोनों ही तेज हो गए हैं। ऐसे में आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस परियोजना का पूरा सच। आइए जानते हैं आखिर क्यों इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल अब पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की अहमियत की। यह प्रोजेक्ट इतना अहम क्यों है? आपको बता दें कि योगी सरकार की 22,000 करोड़ की विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का दम रखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे का जो रूट है उत्तर प्रदेश को बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से सीधे जोड़ेगा। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे का गाजीपुर से मिर्जापुर तक बनने वाला लगभग 107 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे जनपद चंदौली के रास्ते गुजरना तय हुआ है। अतः इसे लेकर अब जनपद चंदौली प्रशासन का मानना है कि इस विंध्य एक्सप्रेसवे से खनिज परिवहन, व्यापार और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर रफ्तार मिलेगी। लेकिन जरा रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल यह परियोजना जितनी बड़ी है उतनी ही गंभीर इसके सामने चुनौतियां भी खड़ी हैं, क्योंकि अब जनपद चंदौली में बरहनी ब्लॉक के परेवा, अरंगी, मसौनी और चिरई गांव जैसे दर्जनों गांव के किसान अपनी कीमती और उपजाऊ जमीन देने से साफ इनकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब किसानों ने जमीन बचाओ संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले इस भूमि अधिग्रहण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि चंदौली की उपजाऊ धरती, जो जीआई टैग प्राप्त आदम चीनी चावल और काला चावल के लिए जानी जाती है, वह इस विंध्य एक्सप्रेसवे की वजह से बर्बाद हो जाएगी। इसका इतिहास मिट जाएगा और देखते ही देखते दर्जनों गांवों के सैकड़ों किसान भूमिहीन हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अन्नदाता किसान केवल विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनके विरोध की आपत्तियां बेहद तकनीकी भी हैं। ऐसे में इसे जानना जरूरी है। ऐसे में अगर पहली आपत्ति की बात करें तो गौरतलब होता है कि यह प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे करमनासा नदी के समानांतर बाईं ओर से होकर गुजरेगा। ऐसे में अब किसानों को आशंका है कि 20 से 25 फीट ऊंची सड़क बनने से बाढ़ के समय जल निकासी रुक जाएगी और गांवों में जलभराव भी निश्चय ही होगा, यानी बाढ़ की समस्या से गांव डूबने के आसार हैं। वहीं दूसरी आपत्ति यह है कि इस एक्सप्रेसवे के कारण नरवन क्षेत्र की उपजाऊ भूमि 2 भागों में बढ़ जाएगी। साथ ही पर्याप्त अंडरपास न होने की स्थिति में किसानों को अपने ही दूसरे खेत तक जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा, लंबा चक्कर काटना होगा। ऐसे में अब किसानों के संगठनों ने जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग से मिलकर चेतावनी दिया है कि या तो इस एक्सप्रेसवे का रूट बदला जाए या फिर बड़े मुआवजे के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाए। अर्थात अब यूं कहें तो किसानों ने मामूली सर्किल रेट पर अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हजारों किसान एक बड़ी महापंचायत बुलाकर आंदोलन की बात भी कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का अब दावा है कि वे किसानों के हितों और मुआवजे पर संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं, जिसका संतुलित परिणाम जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार किसानों को उचित मुआवजा और उनकी जायज मांगों को पूरा करके इस विंध्य एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ा पाएगी, अथवा फिर जनपद चंदौली की ये उपजाऊ जमीन एक नए टकराव का मैदान बनेगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विकास के लिए किसानों की जमीन लेना सही है अथवा गलत? कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।